हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होता है। ये समय न केवल ऋतु के परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इसी दिन से काल चक्र की नई शुरुआत होती है, इसलिए इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना भक्तों को नई ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करती है। श्रद्धालु इन 9 दिनों में उपवास, संयम और विधिवत पूजन के माध्यम से भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। इस दौरान कुछ भक्त जहां निर्जला व्रत रखते हैं, वहीं कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस बार माता रानी कौन सी सवारी पर आ रही हैं, हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और इन दिनों में हमें क्या काम नहीं करने चाहिए। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, चैत्र माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इसकी शुरुआत होती है। हिंदू धर्म के इस सबसे पवित्र त्यौहार के पहले दिन घट स्थापना और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों यानी कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करी जाती है। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर के 27 मार्च तक चलेगी। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, जिसका समापन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव यानी कि राम नवमी के साथ होगा। दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6:41 से शुरू होगी और ये 20 मार्च को सुबह 5:24 तक रहेगी। 19 मार्च को सूर्योदय अमावस्या तिथि में ही होगा, इसलिए घट स्थापना के समय अमावस्या का प्रभाव भी रहने वाला है। ये दुर्लभ संयोग करीबन 72 साल के बाद बन रहा है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के निमित्त घट स्थापना 19 मार्च 2026 को करी जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग का अत्यंत मंगलकारी संयोग बन रहा है। दोस्तों इस बार प्रतिपदा तिथि पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें कि शुक्ल योग जो कि 19 मार्च को सुबह से शुरू होकर के देर रात 1:57 तक रहेगा। दूसरा है ब्रह्म योग जो कि 19 मार्च की रात में 1:58 से शुरू होकर के 20 मार्च की रात तक प्रभावी रहेगा। और तीसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि 20 मार्च को प्रातः 4:05 से शुरू होकर के 5:54 तक रहेगा। ये 3 शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों शुक्ल योग के प्रभाव से पवित्रता, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस योग में पूजा पाठ, व्रत, जप और धार्मिक कार्य करने से विशेष पुण्य मिलता है। नए कार्यों की शुरुआत करने से सफलता और उन्नति मिलने की संभावना बढ़ती है और घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का वातावरण बनता है। वहीं ब्रह्म योग का प्रभाव से योग, ज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस समय अध्ययन, मंत्र, साधना, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से फलदायी होता है। विद्या और बुद्धि से जुड़े कार्यों में प्रगति और सफलता मिलने की संभावना रहती है। गुरु कृपा और आध्यात्मिक विकास के लिए ये योग बहुत ही अच्छा माना गया है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव की बात करें तो नाम के अनुसार ये योग सभी कार्यों की सिद्धि देने वाला होता है।
इस योग में किए गए कार्यों में सफलता, लाभ और शुभ परिणाम मिलने की संभावना अधिक होती है। व्यापार, निवेश, नई योजना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना अनुकूल माना जाता है। इस योग में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और दान पुण्य करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती है। इसलिए इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का वाहन डोली है। नवरात्रि में डोली पर सवार होकर माँ दुर्गा का आना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि में माँ दुर्गा का ये वाहन प्राकृतिक आपदा, बीमारी में वृद्धि, देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट और प्रशासनिक चुनौतियों का संकेत देता है। लेकिन इसके साथ ये भी संकेत देता है कि इस साल भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में बात करें तो कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से शुरू होगा और 7:24 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:33 से शुरू होगा और दोपहर 12:22 तक रहेगा। भक्त अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी समय घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार कलश स्थापना के समय चैत्र अमावस्या का भी प्रभाव रहने वाला है, जिसको कि अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग माना गया है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी तीर्थों का निवास माना जाता है। नवरात्र में यह कलश देवी शक्ति और षष्ठी ऊर्जा का प्रतीक बनकर हमारे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 3 अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में घट स्थापना को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अमावस्या, पंचक और खरमास तीनों ही रहने वाले हैं। शुभ काम के लिए ये तीनों शुभ नहीं माने जाते हैं। दोस्तों, खरमास की बात करें तो 15 मार्च से खरमास शुरू हो चुके हैं और ये 13 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रि में अक्सर लोग गृह प्रवेश, नए घर, मकान और वाहन की खरीदी करते हैं, लेकिन खरमास में नवरात्रि होने से किसी भी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। अर्थात इन दिनों में आप ना तो नए घर मकान खरीद सकते हैं, ना कोई वाहन और ना ही गृह प्रवेश। दोस्तों, दूसरा है अमावस्या। दोस्तों, कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अमावस्या का प्रभाव रहेगा। हालांकि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि शुरू होने के बाद ही होगी, लेकिन 19 मार्च का सूर्योदय अमावस्या तिथि में हो रहा है, इसलिए अमावस्या का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। 19 मार्च को अमावस्या तिथि 6:52 तक रहेगी। अमावस्या पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत या मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, तीसरा जो अशुभ योग है वो है पंचक का। पंचक 16 मार्च से लेकर के 21 मार्च 2026 तक रहेंगे। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि के शुरुआती 3 दिन पंचक रहेगा। पंचक को अशुभ अवधि माना गया है। पंचक में घट स्थापना तो हो सकती है, लेकिन अन्य बाकी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। जैसा कि आपने जाना कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अमावस्या, पंचक और खरमास तीनों ही रहने वाले हैं, जो कि शुभ काम के लिए शुभ नहीं होते हैं। ऐसे में हमें ये भी जान लेना चाहिए कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमें कौन से काम नवरात्रि में नहीं करने हैं। इसमें पहला कार्य है कि नवरात्रि के दिनों में हमें मांस, मदिरा, शराब का सेवन नहीं करना है। नवरात्रि में सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। बाल, दाढ़ी और नाखून हमें नवरात्रि के दिनों में नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि माता की साधना का पर्व है। इसमें तन और मन दोनों से पवित्रता बेहद जरूरी है। ऐसे में नवरात्रि में झूठ बोलना, किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है।
दोस्तों, जहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ पे गंदगी, अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। व्रत के नियम हमें नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा व्रत के लिए संकल्प को पूरा करें, आरती नियमित रूप से करें और भोग लगाएं। नवरात्रि में किसी का अपमान ना करें, ना तो बुरा बोले और ना ही बुरा सुने। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये थे वो कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए नवरात्रि के दिनों में। अब आइए जानते हैं कि हमें कौन से काम नवरात्रि के दिनों में करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का पाठ करना बेहद ही शुभ माना गया है। इससे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। नवरात्रि में व्रत रखने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और देवी जी की कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। नवरात्रि में रोज माता दुर्गा की आरती और भजन करना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन किस देवी की पूजा होनी है। नवरात्रि का पहला दिन यानी 19 मार्च माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना का दिन है। वहीं दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता की आराधना का है, जो कि 20 मार्च को होगा। तीसरा दिन 21 मार्च को माँ चंद्रघंटा की पूजा। चौथा दिन 22 मार्च को माँ कुष्मांडा की आराधना। पांचवा दिन 23 मार्च को माँ स्कंद माता की पूजा। छठा दिन 24 मार्च को माँ कात्यायनी की पूजा। सातवां दिन 25 मार्च माँ कालरात्रि की आराधना का होगा। वहीं आठवां दिन महागौरी की पूजा, जो कि 26 मार्च को होगी। और नौवां दिन 27 मार्च माँ सिद्धिदात्री की पूजा का होगा। और 10वां दिन यानी 28 मार्च पारण तिथि है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती हैं, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपने आहार में कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इन चीज़ों के कारण अक्सर व्यक्ति को कई समस्याएं होने लगती हैं, साथ ही थकान, सुस्ती इत्यादि भी आ जाती है। ऐसे में चलिए हम जानते हैं कि हमें नवरात्रि के दिनों में कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नवरात्रि में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। लोगों को नवरात्रि के दिनों में जो नहीं खाना चाहिए उसमें पहला है अनाज। नवरात्र व्रत के दौरान हमें अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये व्रत में पूरी तरह से वर्जित होता है। इसमें गेहूं के आटे से लेकर के मकई, सूजी, विभिन्न प्रकार की दालें इत्यादि से हमें बचना चाहिए। इसकी जगह हमें साबूदाना, कूटू का आटा खाना चाहिए। प्याज नवरात्रि के दौरान में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सब तामसिक भोजन है। इनके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें प्याज लहसुन का उपयोग हुआ हो। आप लौकी, आलू, टमाटर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही हमें ज़्यादा तला हुआ भोजन नवरात्रि के व्रत में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। ऐसे में ज़्यादा तला भुना खाने से आपको समस्याएं हो सकती हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए आपको हल्का और सुपाच्य भोजन ही खाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मांस, मछली, अंडा इत्यादि मांसाहार भी आपको नवरात्रि के दौरान नहीं प्रयोग करने चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के जो भोजन होते हैं वो आध्यात्मिक विकास को बाधा पहुंचाते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल भी हमें नहीं मिलता है। इसलिए ना तो मांसाहार करना चाहिए और ना ही घर में इस प्रकार का भोजन बनने देना चाहिए। ये भोजन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और मन को अशांत करता है। इसके अलावा शराब, नशीले पदार्थ का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के कच्चे अनाज, चावल, गेहूँ इत्यादि तरह के भोजन भी हमें इस दौरान नहीं करने चाहिए।
और ना ही सभी प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहती है और कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की भी कमी होती है। नवरात्रि के दिनों में तेल घी का सेवन आपके भोजन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर में कफ इत्यादि भी बढ़ाता है। दोस्तों, अक्सर लोग नवरात्रि के दिनों में अपने नाश्ते की शुरुआत फलों से करते हैं, लेकिन खाली पेट फलों का खाना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खाली पेट फल खाना आपके शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है और आपको थोड़े ही समय में भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स या जूस इत्यादि को भी लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रहेगी। दोस्तों, अक्सर लोग नवरात्रि के दिनों में साबूदाना भी खाते हैं। साबूदाना को खिचड़ी के रूप में खाते हैं या फिर साबूदाने को दूध के साथ बनाकर भी खाते हैं। व्रत में हमें साबूदाने का सेवन करना चाहिए, ये सुपाच्य होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। साबूदाने के साथ साथ आप व्रत में सामक के चावल, आलू का हलवा या आलू को फ्राई करके या उसकी सब्जी बना करके, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी, शकरकंद इत्यादि चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही इत्यादि का सेवन भी नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किसी महिला या कन्या का अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में अगर आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान मसाला, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माता की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में रस उपवास, फलो उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वो वैसा ही उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली गलौज आदि का त्याग करके नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए, जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो। व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे भी व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत ना रखें। व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर व्रत को तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में आपको क्या खाना है और क्या नहीं। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा अवश्य दे, तभी व्रत का फल मिलता है। दोस्तों, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए? जैसे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा सुबह धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ पर माता प्रवेश कर जाती हैं। आपको नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें और नवरात्रि के दौरान अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज़ जैसे कि रोली, सिंदूर या फिर लाल फूल अवश्य डालें, जिससे कि माँ दुर्गा का आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, इससे आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव इतने मजबूत होते हैं कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है और नवरात्रि के दौरान ये उपाय बलवती हो जाता है तो दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नवरात्रि के दौरान कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको कि करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और नवरात्रि की सुबह अपने घर के द्वार खोलकर रखना और नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह और शाम के समय अपने घर में माता रानी के भजन में थोड़ी देर, चाहे 15 मिनट हो या आधा घंटा, जितनी भी देर हो, अपने समय के अनुसार आपको ज़रूर चलाएं।
अर्थात नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भजन घर में जरूर करने चाहिए, चाहे आप थोड़ी ही देर करें। दोस्तों, आप ये छोटे से उपाय ही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर लेती हैं और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती और ना ही नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण के निकलती हैं, साथ ही उनके साथ उनकी सखियाँ यानी कि माता सरस्वती, माता पार्वती, माता लक्ष्मी इत्यादि भी उनके साथ में आती हैं। तो दोस्तों, अगर माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती हैं तो मानिए ये तीनों माताएं भी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और इनके साथ अन्य देवी देवता भी निवास करने लगते हैं आपके घर में। दोस्तों, जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहाँ पर माता रानी प्रवेश करती हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान सुबह के समय अपने घर की, अपने द्वार की साफ़ सफाई रखें, जिससे कि माता का आपके घर में आगमन हो सके। नवरात्रि के दिनों में साफ़ सफाई के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रंगोली भी बनाएं। दोस्तों, प्राचीन समय में हर हिंदू अपने घर के आगे रंगोली बनाते थे। ये परंपरा आज भी दक्षिण भारत में चली आ रही है, जिसका तात्पर्य है कि नकारात्मकता उस रंगोली से आगे आगे नहीं जा पाती और सकारात्मक देवी देवताओं को वो रंगोली बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और उस घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। तो दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन रंगोली भी बनानी चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। अगर आपकी कोई मजबूरी है, घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते, तो आपको एक सफ़ेद पेपर ले लेना है और उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर ले और अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उस पेपर को आपको लगा देना है। ऐसा करने से आपको उतना फल प्राप्त होगा जितना कि आप घर के मुख्य द्वार पर दीवार पर बनाएंगे उससे प्राप्त होगा। दोस्तों, स्वास्तिक बनाने से आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ये माँ दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। स्वास्तिक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और नजर दोष को दूर कर देता है और सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आने लगती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आपके घर में कोई साधु महात्मा आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएं। दोस्तों, पता नहीं किस रूप में किसके अंदर देवी माता आकर के आपके घर में आ जाएं, इसलिए आपके घर में कोई आए मेहमान या कोई साधु महात्मा आए तो उनका अपमान ना करें, बल्कि उन्हें आदर सहित बुलाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। नवरात्रि के दौरान कोई साधु बाबा भिखारी आपके द्वार पर आए तो आप उसे कोई रुपए पैसे ना दें, बल्कि खाने के लिए कुछ चीज़ें नवरात्रि के दौरान दान कर दें। ऐसा करना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अन्न का दान करा तो समझ लीजिए आपको सुख प्राप्त हो गए। उसके माध्यम से ही आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अपने घर में तुलसी के पास शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी के पास शाम के समय दीपक जलाकर तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात जब सूर्य का उदय होता है और आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, इस समय आप एक नियम बना लें और एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के सामने जरूर प्रज्वलित करें और साथ ही अगरबत्ती, धूप दीप भी जलाएं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी माता को सुबह और शाम के समय अगर आप देसी घी का दीपक जलाएंगे तो तुलसी माता का आशीर्वाद और श्री हरि नारायण भगवान की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी अन्न धन जल की कमी नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाते समय उसमें आप एक इलायची अर्थात हरी इलायची डाल दें, जिससे कि सकारात्मकता आपके घर के चारों तरफ आवरण बना ले। दोस्तों, कहा जाता है कि इलायची की सुगंध मात्र से माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी सुगंध मात्र से ही दौड़ी चली आती हैं और आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। ये प्रभावशाली छोटा सा उपाय आपके घर में बरकत लाता है।
नवरात्रि के दिनों में रोज़ सुबह आपसे जितना ज़्यादा हो सके, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याओं को खुश करने का प्रयास करें। आप उनको उनकी ज़रूरत का सामान दिलवाएं। निश्चित तौर पर अपने आप ही बिना पूजा पाठ किए आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।